आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, मैं प्रतीक त्रिवेदी। जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि पारस प्रेम के अगले साक्षात्कार में कानपुर शहर की एक और शख्सियत को लेकर आपके बीच में मौजूद होंगे। जी हां, हमने अपना वादा निभाया है और हमारे बीच में कल्याणपुर विधानसभा से बहुत ही सौम्य हृदय, बहुत ही सुशील और हमेशा लोगों के लिए काम करने वाले पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से माननीय सतीश निगम जी मौजूद है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन पारस प्रेम के सभी दर्शकों की तरफ से। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है, दिल्ली की मीटिंग जब भारतीय जनता पार्टी की हुई तो उसमें ऐसा विपक्ष का कहना है कि ध्रुवीकरण की राजनीति फिर से जोरों पर है, 80 बनाम 20 करना। तो सपा के क्या मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी कभी ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करती, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव हमेशा लड़ी है और आगे भी विकास के मुद्दों पर। और जो लोग समाज में पीछे रह गए, चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से, उनको भी आगे लाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो समाज में वंचित हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, चाहे किसी धर्म के हों, लेकिन हर जाति में गरीब हैं, हर आदमी को आगे लाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी बेसिकली किसानों, मजदूरों, गरीबों और उनकी पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। आज नौजवानों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी हमेशा विकास पर भरोसा करती है, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले इस पर भरोसा करती है। किसानी और खलियानी हमारे देश का मूल आधार है। हमारे किसान कैसे समृद्ध हों इस पर काम करती है। रोज़गार कैसे लोगों को चलें, व्यापारियों के लिए काम करती है। तो सबको साथ लेकर चलने का काम समाजवादी पार्टी करती है और आगे भी इन्हीं मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सरकार लड़ेगी। तो माननीय सतीश, बिल्कुल निश्चित तौर पर माननीय सतीश निगम जी ने समाजवादी पार्टी के क्या प्रमुख मुद्दे हैं उनको विस्तार तौर पर बताया। तो 2007 से जब विधानसभा चुनाव 2012 में आपकी सरकार बनी तो लगातार विपक्ष के द्वारा आप पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे कई सारे मामले देखने को मिले। तो आप उसे हमारी आम जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे कि अगर 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैसे उन पर रोक लगाई जाएगी, कैसे नकेल, क्योंकि कानून व्यवस्था के दम पर ही योगी सरकार पुनः सरकार में आने की सोच रही है? देखिए, ये आरोप गलत है। आज एनसीआरबी के जो डेटास हैं उनको उठा के देख लिया जाए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा कोई हमारी पार्टी के डेटा नहीं है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के वक्त जो अपराध की दर थी वो आज से आधी से भी कम थी, चौथाई थी। और आज कोई भी ऐसा अपराध नहीं जो 2 से 3 गुना 4 गुना ना बढ़ गया हो। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब इनके जो पार्टी के स्वामी लोग, मठाधीश लोग, आचार्य लोग जब बलात्कार में शामिल हैं, तो मैं ये दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस पूरे के पूरे 5 साल की भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, पूरे देश ने देखा है। और क्राइम का ग्राफ सरेआम जब पुलिस से मरवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कर रही है, खुली छूट दे दी कि ठोक दो, ये कभी नहीं हुआ। इससे पहले कभी कानून का काम कानून को करना चाहिए। अपराधी हो कोई, अगर किसी ने अपराध किया उसे दंड मिलना चाहिए। इसकी जो है ना समाजवादी पार्टी समर्थक है, ना मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थक हूँ। जो अपराधी उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन दंड की एक प्रक्रिया बनाई गई है, उस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। जिस तरह से जाति और धर्म के आधार पर लोगों के साथ जाति सरकार ने किया है, इस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज जिस तरीके की भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में मची है, बड़े बड़े कद्दावर नेता जिनके जाने से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई थी, आज वो सारे के सारे छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ क्यों खड़े हो रहे? क्योंकि उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, उनकी बात नहीं सुनी गई। अभी केशव मौर्य, अभी जो है स्वयं प्रसाद मौर्य साहब अभी हमारी पार्टी में आए हैं, है ना। तो अभी उनका स्टेटमेंट भी आपने देखा, उन्होंने कहा कि दलितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए, वो दलितों और पिछड़ों के लिए तो ये मतलब इस पार्टी में कुछ है ही नहीं जगह। दलितों और पिछड़ों के लिए ये लोग कोई काम ही नहीं करते। तो ऐसे पार्टी में जब इतने कद्दावर नेता गए थे तो सरकार बनी थी। आज अगर ये सारे के सारे नेता और सारे इनकी पार्टी के विधायक भाग करके समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं तो मैसेज ये बिल्कुल क्लियर है कि ये
कहीं ना कहीं जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी बहुमत की सरकार बनेगी। बिल्कुल। अब हम अपने साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव पर हैं। माननीय पूर्व विधायक सतीश निगम जी से अब आते हैं कल्याणपुर विधानसभा पर। सबसे दो प्रश्न मैं एक साथ आपसे पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न ये कि आपका जो निवास है वो किदवई नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है, तो कल्याणपुर से क्या खास लगाव है जो आपको मजबूर करता है कल्याणपुर के लोगों की सेवा करना? और दूसरा कि कल्याणपुर विधानसभा में क्या समस्याएं हैं जो आप 2012 की विधानसभा में आप उनको पूरा नहीं कर सके और कल्याणपुर की जनता से वादा करते हैं कि अगर पुनः आप चुनकर आते हैं कल्याणपुर विधानसभा से तो उन समस्याओं का निवारण जरूर आप अपनी सरकार से करेंगे? देखिए, जब हम 2007 का पहला चुनाव लड़ने आए थे तो हम यहाँ से नहीं लड़ना चाहते थे। सच यही है, हम चुनाव लड़ना चाहते थे गोविंदनगर विधानसभा से, लेकिन हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने मुझको यहाँ लड़ने का निर्देश दिया और मैंने आके यहाँ चुनाव लड़ा। यहाँ चुनाव लड़ने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे यहीं रहना चाहिए। जब हमें लगा कि यहाँ लोगों से जब मिले, उनके साथ मेरे संबंध हुए, हमारे संपर्क हुए, तो हमारे एक रिश्ते बनते गए और उन्हीं रिश्तों की देन है कि हम यहाँ पर 2012 में चुनाव जीते। और जब एक बार पारिवारिक रिश्ते लोगों से बन जाएं, अब हम यहाँ की जनता को जनता नहीं मानते बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, और परिवार का सदस्य मानते हुए हमारे लोगों के रिश्ते भी हैं और रिश्ते ऐसे नहीं हैं जो तोड़े जा सकें। इसी का परिणाम है कि हमें 65,000 वोट मिला था पिछली बार जब जीते, तो उससे 20,000 वोट मुझे ज़्यादा मिला था। तो मेरे रिश्ते हैं लोगों से और वो रिश्ता हम अपनी जीवन के अंतिम सांस तक निभाएंगे। और साथ ही साथ काम की बात जहाँ तक रह गई, मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। मैंने पिछली बार जब मैं एमएलए था, ये मेट्रो लाने वाला मैं था। 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट मैं लाया था। मैंने गंगा बैराज से लखनऊ जाने का रास्ता बनवाया, बाद में उसको मंधना से जुड़वाया मैंने, और मैंने 300 बेड करीब कार्डियोलॉजी में बढ़वाया, एयर कंडीशन ओपीडी बनवाई, 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर बनवाया, और कल्याणपुर पनकी रोड जो कभी नहीं बनती थी वो हमने वो बनवाई। और साथ ही साथ इसके अलावा HBTI को, शिक्षा के क्षेत्र में HBTI को यूनिवर्सिटी बनवाया, रामा डेंटल को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनवाया। तो मैं, और कोई भी ऐसी सड़क नहीं बची, 2-4 की बात नहीं करता जो मेरी नज़र के नीचे नहीं आई। मैंने पूरी की पूरी कल्याण विधानसभा की एक एक गली सड़क जहाँ हमेशा कीचड़ और गंदगी रहती थी, मैंने वो सड़कें तक बनवा दी जहाँ आज लोग गाड़ियाँ लेके जाते, जहाँ कीचड़ होता था। तो अब इस बार मेरे को उन सही वो सारे क्षेत्र जहाँ पर सीवर नहीं है, सीवेज सिस्टम हमको डलाना है, जहाँ सीवेज सिस्टम ख़राब हो गया वहाँ ठीक करना है। और हमारे यहाँ ऐसा भी क्षेत्र है गंगागंज जैसे आपका रतनपुर, कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पीने की पानी की व्यवस्था नहीं, वहाँ उनके लिए पेयजल की व्यवस्था भी कराना है। तो हम ये करेंगे। और साथ ही साथ मेरा अपना व्यक्तिगत एक एजेंडा है कि कानपुर में PGI नहीं है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को ये लोग PGI अभी कह रहे जो हम ही लोगों ने शुरू कराया था, लेकिन उसको PGI का दर्जा देने से कुछ थोड़ा ही होता है। उसमें कोई फैसिलिटी PGI की नहीं है, वहाँ पर ना डॉक्टर हैं, ना स्टाफ है, ना ही वहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट हैं। तो मेरा मानना है कि अब हम कानपुर को PGI की सख्त ज़रूरत है। अब कि हम यहाँ पर एक PGI लाएंगे, कानपुर में, कल्याणपुर में लाएंगे, ताकि कल्याणपुर की जनता को लखनऊ न जाना पड़े संजय गांधी हॉस्पिटल, उनको इलाज कानपुर में मिले। और अपनी बेटियों के लिए गवर्नमेंट PG कॉलेज लाएंगे ताकि हमारी बहन बेटियों को यहाँ पर शिक्षा मिल सके, उनको शिक्षा के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे माननीय सतीश निगम जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रखी। अंतिम प्रश्न अपील कर दें सर, वोट के लिए, आपकी आने वाली आप सरकार बनाने के लिए आप अपनी तरफ से जरूर अपील कर दें। और एक आप तो कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ अंदाजा आपको? राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ से लड़ेंगे मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन वोटिंग अपील करते से लड़ रहा हूँ, ये तय है। और मैं अपने कल्याणपुर विधानसभा की जनता को ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपका सेवक हूँ। मैंने पूरे 5 साल पहले भी आपकी सेवा की, आपके दुख सुख का हमेशा साथी रहा हूँ। क्षेत्र में जो डेवलपमेंट कराया वो आपको स्वयं पता है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि कम से कम विकास को जिताएं, ताकि हम आपके पिछड़े हुए काम जो पिछले आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुए उन कामों को भी कराएं, और साथ ही साथ हमारा आपका जो पारिवारिक रिश्ता है ये और मजबूत हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे माननीय सतीश निगम जी। मिटेंगे सभी के गम, क्योंकि लौट रहे हैं सतीश निगम। पैगाम बदलने वाला है, सुल्तान बदलने वाला है, जैसे नारों से कल्याणपुर विधानसभा गूंज रही है। कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ प्रतीक त्रिवेदी, पारस प्रेम, कल्याणपुर।